Dear students, Assalamu alaikum. Today is 3rd June 2020, Wednesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the exercises of future perfect tense. My lecture is for 9P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know, students, we have started our summer vacation homework from grammar and composition and completed the exercises of past perfect tense. Today we will learn future perfect tense and do its exercises. Before starting future perfect tense, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we learnt about tense, what is meant by tense and how many tenses are there. There are 3 tenses: present, past and future tenses. प्रेजेंट मीन्स मौजूदा या हाल, पास्ट मीन्स माजी या गुजरा हुआ वक्त एंड फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल या आने वाला वक्त. एंड टेंसेस मीन्स ज़माने. टेंस मीन्स टाइम, वक्त या ज़माना. As we have discussed different aspects of present, past and future, if we focused on future tense, then there are 4 aspects: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. Today our topic is the future perfect tense. मुस्तकबिल मुकम्मल ज़माना. फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल या आने वाला वक्त एंड परफेक्ट मीन्स मुकम्मल, टेंस मीन्स ज़माना. The future perfect tense is used for an action which will be finished before a stated future time. यानी कि वो एक्शन, वो अमल, वो काम जो कि विच विल बी फिनिश्ड, जो कि ख़त्म हो जाएगा बिफोर अ स्टेटेड फ्यूचर टाइम, फ्यूचर से पहले. यानी फ्यूचर से पहले वो काम शुरू हुआ है और जब हम फ्यूचर का जो टाइम है, फ्यूचर टेंस है, उससे पहले पहले वो काम जब ख़त्म हो जाए, कंप्लीटनेस की हमें सेंस नज़र आए, तो हम उस टेंस को बोलेंगे द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्ट चाहे वो फ्यूचर है, प्रेजेंट है या पास्ट है, उसमें हमारे पास कंप्लीटनेस की सेंस जब नज़र आती है, मुकम्मल हो जाने की, तो वो टेंसेस, वो सेंटेंसेस, वो फ़िक्रात हमारे पास जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं ही विल हैव डिलीवर्ड ऑल द न्यूज़पेपर्स बाय 8 o'clock, कि वो 8 बजे से पहले पहले अपने तमाम अखबारात जो है वो डिलीवर कर चुका होगा. यानी कि फ्यूचर से पहले का ये काम कंप्लीट हो जाना है फ्यूचर आने से पहले. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका, तो आपने एग्जाम्पल में देखा कि विल हैव जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे थे, जैसा कि परफेक्ट में हम हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल कर रहे थे. हमने प्रेजेंट में हैज़ का और हैव का इस्तेमाल किया था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जबकि पास्ट में हमने जो पास्ट परफेक्ट टेंस था उसमें हमने हैड का इस्तेमाल किया था विद एनी सब्जेक्ट. और इसमें हम क्या करेंगे, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं. इसमें जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था कि 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, एक सिंगल आपका और एक डबल. इसमें मोस्टली वैसे आपका सिंगल सेंटेंस ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, लेकिन सम टाइम जो है वो डबल सेंटेंस भी आ जाता है. जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे जहन में आता कि व्हेन डू वी यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं अगर ये काम कंटिन्यू की फॉर्म में ही है या कंप्लीट हो गया है, और हम कब जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं. बाय द एंड ऑफ द वीक हम जो है शी विल हैव कम्प्लीटेड हर असाइनमेंट, जैसे कि देख रहे हैं आप एग्जाम्पल में कि बाय एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के ख़त्म हो जाने तक वो अपना काम जो है वो ख़त्म कर चुकी होगी. इसमें आप जो देख रहे हैं कि काम फ्यूचर से पहले पहले यानी मुस्तकबिल आने से पहले, यानी कुछ हद तक हमें माजी का काम नज़र आता है. ड्यूरेशन इन द फ्यूचर है, सर्टेनिटी अबाउट द नियर पास्ट है. ठीक है, तब भी ये ऑप्शंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करने के. इसमें जो है वो बोल्ड करके आपको रेड में दिखाया गया कि विल हैव रिटायर्ड, यानी हम ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसका स्ट्रक्चर वाज़ेह है हमारे पास.
ठीक है। इसी तरह आप स्ट्रक्चर जब आप लिखते हैं, आपको मैंने डेली आपको ये बात बताती हूँ, अगेन ये बात बता देती हूँ कि आपने नोटबुक जो रेडी करनी है उसमें आपका क्या काम है कि आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले अपना पेज रेडी करने के लिए डेट मेंशन करनी है, फिर अपना हेडिंग देनी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ठीक है। उर्दू में लिखें इसे कि मुस्तकबिल मुकम्मल ज़माना, ठीक है। मार्कर के साथ सारा ये काम किया करें। फिर उसके बाद आपने बेटा जो आपको यूजेज इसका बताया है जिस स्लाइड में, उसको आप जो है वो ब्रीफली लिख सकते हैं, ठीक है, कि द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच विल बी फिनिश्ड बिफोर अ स्टेटेड फ्यूचर टाइम। ये लिखने के बाद उसके बाद आप जो है ये एग्जाम्पल लिखें एक कि ही विल हैव रिटायर्ड बाय द टाइम ही इज़ 60, इसको बोल्ड कर सकते हैं आप, मार्कर के साथ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर ज़रूर लिखा करें, कोई भी टेंस जो आप लिखते हैं उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन जो आपका स्ट्रक्चर है यानी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इसमें आप अगर देखें सबसे पहले आपको प्लस का साइन जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं यानी सादा फ़िक्रे, मुस्बत फ़िक्रे जिन्हें हम कहते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले हम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम विल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी सेंटेंस का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। इसमें सब्जेक्ट अगर ही है तो ही विल हैव, अगर डू उसकी थर्ड फॉर्म देखें डन इट बाय दिस इवनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिव का सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, मनफी फ़िक्रात जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, उनको हम ट्रांसलेट किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हमने विल लिखना है, फिर उसके बाद हमने नॉट, फिर आपने हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल इसकी आप देख सकते हैं, ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव की तरफ जाएं तो विल हम सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद हम हैव, यानी आपने ये चीज़ देखी है नेगेटिव सेंटेंसेस में भी, इंट्रोगेटिव में भी आपने नोट की है कि विल और हैव फिर इकट्ठा नहीं आ रहा, यानी अगर नॉट आया हुआ है तो विल और हैव के दरमियान में नॉट आया है। इसी तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें विल पहले आ गया सब्जेक्ट से और हैव बाद में आया है। अगर आप जो है विल के साथ ही हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो ये रॉन्ग कंसीडर होगा। इसी तरह नेगेटिव में भी अगर आप विल हैव नॉट लिखेंगे तो ये रॉन्ग कंसीडर होगा। इसका स्ट्रक्चर आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव में पास्ट पार्टिसिपल और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस का बाकी पार्ट आप कंप्लीट करते हैं। ये आपने स्ट्रक्चर्स लिखने हैं ज़रूर अपने पास, ठीक है, उनको याद करना है। इनको याद कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी कोई सेंटेंस ट्रांसलेट होने के लिए आ जाए तो आप उसको ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आपने बेटा जो है वो उर्दू में अगर इसकी पहचान लिखना चाहते हैं तो आप लिखें फ़ेल मुस्तकबिल कामिल या मुकम्मल की पहचान। उर्दू के जिस जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है वो जुमला फ़ेल मुस्तकबिल कामल का होगा। यानी चुका, चुकी, चुके तो आपको पता है परफेक्ट की पहचान है, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तीनों ही परफेक्ट की पहचान क्या है, चुका, चुकी, चुके, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर की पहचान आपको पता है गागी गे है, तो इसकी कंप्लीट पहचान हमारे पास क्या बनी उर्दू में, चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे वगैरह आता है। या अलिफ छोड़िए बढ़िए के साथ भी गागी गे हम लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को जब आप पढ़ें तो उसमें आपको कंप्लीट काम हो जाने की सेंस नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तर्जुमा करने का तरीका जैसा कि अभी हमने बात की कि मुस्बत जुमले का तर्जुमा करने के लिए सब्जेक्ट के बाद यानी फ़ाइल के बाद शैल हैव, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे और फेल की यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मसलन मैं किताब ख़त्म कर चुका हूँगा, आई शैल हैव फिनिश द बुक, मैं आए, ठीक है। इसके साथ हमने शैल लगाना है, आपको पता है आई और वी के साथ शैल, फिर हैव आया, फिर फिनिश्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर किताब की इंग्लिश क्या है, द बुक। नफ़ी के जुमले की सूरत में विल या शैल और हैव के दरमियान नॉट, जो कि अभी हमने बात की थी कि आपने स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है कि दरमियान में नॉट आना चाहिए, ठीक है। वी शैल नॉट हैव हियर्ड, हम सुन नहीं चुके होंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि चुका, चुकी, चुके नहीं आया आखिर पे, अलिफ छोटिए बढ़िए या नून गुन्ना के साथ अगर गागी गे आ रहा है, लेकिन अगर काम के कंप्लीट हो जाने की सेंस भी हमें नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे मनफी फ़िक्रात थे। सवालिया जुमले में इसी तरह से विल और शैल को फ़ाइल से पहले ले आएंगे और हैव को हम फ़ाइल के बाद लगाएंगे। जैसा कि कोई भी सेंटेंस है कि क्या वो सेहतयाब हो चुका होगा, विल ही हैव रिकवर्ड, ठीक है।
जब आपके पास अगर डबल सेंटेंस आ जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर आप वहाँ पे प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ बेटा हमारे पास इसकी एक्सरसाइजेज हैं। आपको पता है आपने अपने काम करने के दौरान में जो है वो प्रॉपर उसका इंट्रो और हेडिंग वगैरह देने के बाद एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, उर्दू भी लिखनी है आपने, इंग्लिश भी लिखनी है डेली, जो भी एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम शुरू करते हैं। 3 हैं टोटल हमारे पास इसकी एक्सरसाइजेज। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सेंटेंस जो है वो देखें, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा, वो यहाँ पे ही है। ठीक है, ही के साथ हमने विल लगाना है। आपको पता है ही विल हैव लॉक्ड द डोर, ताला लगाना, लॉक्ड द डोर। हम संदूक का कुफल खोल चुके होंगे, वी शैल हैव, खोलना, कुफल खोलना यानी ताला खोलना, अनलॉक करना, वी शैल हैव अनलॉक्ड द बॉक्स। मजदूरों ने हड़ताल कर दी होगी, द लेबरर्स विल हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, हड़ताल करना, गो ऑन स्ट्राइक। ठीक है, क्लर्क हड़ताल खोल चुके होंगे, हड़ताल खोलने की इंग्लिश क्या है, स्ट्राइक ऑफ, और जो हड़ताल करना है उसकी इंग्लिश है स्ट्राइक ऑन। द क्लर्क्स विल हैव कॉल्ड द स्ट्राइक ऑफ, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। इस इज्तिमा, इज्तिमा होता है गैदरिंग, कुछ लोगों का इकट्ठा होना, इस इज्तिमा में कई मुल्कों ने हिस्सा लिया होगा। सेवरल कंट्रीज विल हैव टेकन पार्ट इन दिस गैदरिंग, अच्छे खिलाड़ी इनामात हासिल कर चुके होंगे। गुड प्लेयर्स विल हैव गॉट प्राइजेस, बागबान क्यारियां तैयार कर चुका होगा। द गार्डनर विल हैव मेड फ्लावर बेड्स, सलीम ने अपने भाई की मदद की होगी, सलीम विल हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर। हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर चुके होंगे, आवर फ्रेंड विल हैव वेटेड फॉर अस, तुमने मजीद की सिफारिश कर दी होगी, यू विल हैव रिकमेंडेड मजीद, तुमने मैं जमात को इम्तिहान के बारे में सब कुछ जो है वो सब कुछ बता चुका हूँगा। आई शैल हैव टोल्ड द क्लास एवरीथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, लड़के मुकाबले के मुतालिक सब कुछ जान चुके होंगे। द बॉयज़ विल हैव लर्नड एवरीथिंग अबाउट कंपटीशन, ज़ेबा अपनी सहेली को राज बता चुकी होगी, ज़ेबा विल हैव टोल्ड द सीक्रेट टू हर फ्रेंड। घुड़सवार राइडर है, विल हैव उतरना, घोड़े से उतरना अलाइटेड होता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप देख लें, अलाइटेड फ्रॉम हॉर्सेस। फिर उसके बाद हमारी जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो है वो देखें, इन्होंने इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस हैं ज़्यादा, उन्होंने ये गलती नहीं की होगी। ठीक है, दे विल नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक, आप इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हमने जो अभी डिस्कशन की थी कि विल और हैव के दरमियान में नॉट हमारा आएगा। वो तनख्वाह नहीं ले चुका होगा, ही विल नॉट हैव रिसीव्ड हिज पे, मैंने तुम्हारा ख़त नहीं खोला होगा, ख़त खोलना, ओपनड योर लेटर। ठीक है, आई शैल नॉट हैव ओपनड योर लेटर, उस्ताद ने तालिब इल्म को बैद नहीं लगाए होंगे यानी पनिशमेंट के तौर पर। कैन, बैद की इंग्लिश होती है कैन। ठीक है, द टीचर विल नॉट हैव कैंड द स्टूडेंट, हमने उनके सवालात के जवाबात नहीं दिए होंगे। वी के साथ आपको पता है और आई के साथ हम शैल लगा रहे हैं, तो वी शैल नॉट हैव आंसर्ड देयर क्वेश्चंस, कोई मुसाफिर बस में सवार नहीं हुआ होगा। नो पैसेंजर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन के अलावा अगर कोई और वर्ड सब्जेक्ट के तौर पे आ जाता है जो कि किसी का नाम है या इस तरह से हमारे पास प्रोनाउन के अलावा कोई वर्ड है, तो हम उसके साथ भी उसको ध्यान रखेंगे कि क्या ये हमारे पास सिंगुलर है या हमारे पास प्लूरल है। नो पैसेंजर विल हैव बोर्डेड द बस, बस में सवार होना या किसी भी गाड़ी में सवार होना, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड द बस या बोर्ड द ट्रेन होता है, इसकी इंग्लिश बोर्डेड द बस, चूँकि इसकी थर्ड फॉर्म है। रंग साज ने दरवाज़ों को रंग नहीं किया होगा, द पेंटर विल नॉट हैव पेंटेड द डोर्स। बहरें अभी चढ़ नहीं चुकी होंगी यानी घास चढ़ने की इंग्लिश होती है ग्रेज। ठीक है, और अभी की इंग्लिश होती है येट। द शीप विल नॉट हैव ग्रेज्ड येट, गवाले ने भैंस का दूध नहीं निकाला होगा। द मिल्क मैन, गवाला जो दूध वाला है उसको मिल्क मैन बोलते हैं। मिल्क मैन विल नॉट हैव मिल्क द बफलो, गाँव वालों ने अपनी मदद आप नहीं की होगी। द विलेजर्स विल नॉट हैव हेल्प देमसेल्व्स, वो जुलूस में शामिल नहीं हुए होंगे। दे विल नॉट हैव ज्वाइन द प्रोसेशन, जुलूस की इंग्लिश यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोसेशन। ठीक है, और जुलूस में शामिल होना, ज्वाइन द प्रोसेशन, तो इसकी इंग्लिश हमारे पास क्या बनी है, दे विल नॉट हैव ज्वाइंड इन द प्रोसेशन।
बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया होगा, द कुक विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड मील, वो अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव रेड द न्यूज़पेपर, डाकिया मेरा ख़त नहीं लाया होगा, द पोस्टमैन विल नॉट हैव ब्रॉट माई लेटर। ठीक है, इसने गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ाया होगा, मजाक उड़ाना होता है मेक फन। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म ज़ाहिर है हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म क्या बन गई है, मेड फन, मेड फन ऑफ द पुअर मैन, ही विल नॉट हैव मेड फन ऑफ द पुअर मैन। फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज देखें, इसमें हमारे पास जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। क्या इंजीनियर इस नक्शे को मंजूर कर चुके होंगे? आपको पता है सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर हैव यूज़ करना है, फिर बाकी थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, क्या इंजीनियर, ट्रांसलेशन देखें इसकी, विल द इंजीनियर्स हैव अप्रूव्ड दिस मैप। ठीक है, आपने क्वेश्चन मार्क का ज़रूर ख्याल रखना है एंड पे, इससे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप सेंटेंस को प्रॉपरली पंक्चुएट नहीं करते। गांव वालों ने गांव को कैसे सजाया होगा? ठीक है, अगर यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो बड़े सवालिया फ़िक्रे हैं जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, उर्दू में क्वेश्चन वर्ड जिसमें आ जाता है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, उसमें हम, आपको पता है कोई भी टेंस है हमारे पास, चाहे वो फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है, उसका कोई भी एस्पेक्ट है हमारे पास, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, या कोई भी यूजेस हैं। मैं आपको डेली बताती हूँ कि हम कोई भी टेंस, कोई भी यूज़ है हमारे पास, हमने अपना जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले ट्रांसलेट करना है, क्योंकि ये बार बार बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करने के फ़ौरन बाद आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे विल है हेल्पिंग वर्ब, हाउ विल द विलेजर्स हैव डेकोरेटेड द विलेज, और क्वेश्चन मार्क। क्या बशीर ने इस्तीफ़ा दे दिया होगा? विल बशीर हैव रिजाइंड। गाड़ी पे पत्थर किसने फेंका होगा? हु विल हैव थ्रोन स्टोन एट द वैन। दीवाने ने किताबें कहाँ जलाई होंगी? वेयर विल द इंसेन हैव बर्न द बुक्स। मुसाफिर कल रात कहाँ ठहरे होंगे? ठीक है, यहाँ भी आपके पास आ गया है क्वेश्चन वर्ड, वेयर विल द पैसेंजर्स हैव स्टेड फॉर द लास्ट नाइट। क्या औरतों ने ये गीत पसंद किया होगा? विल द वोमेन, ठीक है, औरतों की जो प्लूरल है वो वोमेन हम लिखेंगे, हैव लाइक्ड दिस सॉन्ग। उसने ख़त कब डाक में डाला होगा? यहाँ भी कब आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारे पास, तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट किया, देखें ट्रांसलेशन में व्हेन, फिर उसके बाद विल लगाया, फिर उसकी इंग्लिश ही, हैव पोस्टेड, डाक में डाला यानी डाक भेजी होगी, पोस्ट द लेटर है इसकी इंग्लिश, पोस्टेड द लेटर क्वेश्चन मार्क। क्या वो इल्ज़ाम मानने से इनकार कर चुका होगा? विल ही हैव डिनाइड टू एक्सेप्ट द चार्ज। पोस्ट मास्टर ने डाकखाना कब खोला होगा? व्हेन, ये भी यहाँ पे हमारे पास कब आ गया है, बड़ा सवालिया फिक्रा है ये, हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आया तो सबसे पहले उसको ट्रांसलेट किया, व्हेन विल द पोस्ट मास्टर हैव ओपन द पोस्ट ऑफिस। क्या मजदूर स्कूल में सफ़ेदी कर चुके होंगे? विल द लेबरर्स हैव वाइट वॉश द स्कूल। क्या चौकीदार ने मकान की हिफाजत की होगी? विल द वॉचमैन हैव वॉच्ड द हाउस। ठीक है, निगरानी करना या हिफाजत करना। क्या उन्होंने अफसर का हुक्म माना होगा? विल दे हैव ओबेड द ऑफिसर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरे मशवरे पर अमल कर चुके होगे? विल यू हैव एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। इसको ये हादसा कहाँ पेश आया होगा? यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो कहाँ आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो वेयर सबसे पहले लिखा, वेयर विल ही हैव मेट विद दिस एक्सीडेंट। ठीक है, ये हमारा जो है वो एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो गई हैं फ्यूचर परफेक्ट की। अब हमारे पास सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और बाकी के जो परफेक्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट और पास्ट के रह गए हैं, उसको हम इंशाल्लाह कल से जो है वो उसको करना शुरू करेंगे। तो आपने बेटा डायरी जो है वो अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लेनी है। आज हमने ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज की हैं 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जिसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, उर्दू और इंग्लिश दोनों। उससे पहले आपने अपना इसका जो सारा मैंने आपको स्लाइड्स में इंट्रो दिया है वो आपने लिखना है हेडिंग वगैरह के साथ प्रॉपरली। ठीक है, इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वर्ब के वो आपने रिवाइज़ कर लेने हैं। ठीक है, आपको मैंने इमेजेस की फॉर्म में वो सेंड किए हुए हैं। इसके साथ साथ बेटा आपने जो आपका टेस्ट उसकी डिस्कशन यकीनन आपको सर अली ने जो है वो सेंड कर दी होगी, लेक्चर जो है, तो आपने बेटा अपना जो टेस्ट चेक किया है उसकी शीट जो ज़रूर बना लिया करें अपने पास।
ताकि आप अपने आप को प्रॉपरली एवेलुएट करते जाएं। ठीक है, टेस्ट की एवेलुएशन बेटा बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। ठीक है, इस तरह आप अपने आप को चेक करते जाते हैं, आपकी तसल्ली हो जाती है, खुद की पता चल जाता है कि हर टेस्ट में आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं और कितना पीछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।